अब से हालेलुया, तालियां जोर से। यीशु नाम ही सुंदर नाम है, यीशु नाम मधुर है कितना, शहद से मीठा यीशु नाम है। नाम जो करता पापों को क्षमा, श्रापों से देता आजादी, जग का करता यीशु नाम है। सारे नामों में है ऊंचा यीशु तेरा नाम, यीशु तेरे नाम में ही है सबका उद्धार। सारे नामों में है ऊंचा यीशु तेरा नाम, यीशु तेरे नाम में ही है सबका उद्धार। सारे नामों में है ऊंचा यीशु तेरा नाम, यीशु तेरे नाम में ही है सबका उद्धार। सारे नामों में है ऊंचा यीशु तेरा नाम, यीशु तेरे नाम में ही है सबका उद्धार। सुंदर सुंदर नाम यीशु का नाम है, यीशु का नाम है, यीशु का नाम है, यीशु का नाम है। यीशु नाम ही सुंदर नाम है, यीशु नाम मधुर है कितना, शहद से मीठा यीशु नाम है। नाम जो करता पापों को क्षमा, श्रापों से देता आजादी, जग का करता यीशु नाम है। सारे नामों में है ऊंचा यीशु तेरा नाम, यीशु तेरे नाम में ही है सबका उद्धार। सारे नामों में है ऊंचा यीशु तेरा नाम, यीशु तेरे नाम में ही है सबका उद्धार। सारे नामों में है ऊंचा यीशु तेरा नाम, यीशु तेरे नाम में ही है सबका उद्धार। सारे नामों में है ऊंचा यीशु तेरा नाम, यीशु तेरे नाम में ही है सबका उद्धार। ओ 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 ओ। के नाम बचाता है जो नाम, एक ही है वो नाम, अद्भुत है वो नाम, स्तुतियों के नाम बचाता है जो नाम। एक ही है वो नाम, अद्भुत है वो नाम, स्तुतियों के नाम बचाता है जो नाम। एक ही है वो नाम, अद्भुत है वो नाम, स्तुतियों के नाम बचाता है जो नाम। यीशु नाम है, 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 यीशु नाम है। Hallelujah. Thank you, Jesus. So, welcome back once again to Virtual Camp 2021. Amen, amen, amen.
हमारे साथ जुड़े हुए सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्रेमी सलाम। हम सब आपका स्वागत करना चाहेंगे, बट बिफोर आई वेलकम यू, आई वांट टू वेलकम अ पर्सन विदाउट whom every single thing is waste, and that is the presence of our Savior amidst us. Let's welcome Holy Spirit. Let's give him a mighty clap offering. Come on, everybody, those who are joining us on Zoom, let us welcome Holy Spirit amidst us. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your amidst us. धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप हमारे बीच में है। धन्यवाद आज हमारे द्वारा, इस यूथ कैंप के द्वारा आज आपकी महिमा को प्रकट करने वाले हैं। प्रभु यीशु की महिमा की जाने वाली है। धन्यवाद करते हैं राजा। Thank you, Holy Spirit. Thank you. Let's begin this service with a word of prayer. Let's bow our heads. आप में से जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सरों को हम झुकाए, हम प्रार्थना में जाए, परमेश्वर को हम याद करें। Father Lord, we thank you. बाबा आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमारे बीच में हैं। एक और बार इस प्रकार से इकट्ठा होने के लिए आपने हमारे जीवन में अवसर दिया। पिता, 1 साल बीत गया और उसके बाद फिर से ये यूथ कैंप को वर्चुअली करने के लिए आपने हमारे जीवन में अवसर दिया। हम धन्यवाद देते हैं। कई प्रकार की समस्याओं से आपके बच्चे होकर गए, कई प्रकार की मुसीबतों से ये संसार होकर गया, लेकिन इसके बीच में आपकी हिफाजत के तले आपने अपने बच्चों को बचा के रखा। धन्यवाद करते हैं राजा। We praise you, Father. Your grace, your mercies are new every morning and we thank you for that, Dada. Father, we pray, हम प्रार्थना करते हैं ये यूथ कैंप आपकी नाम की महिमा के लिए होने पाए। मेरे यीशु, हमारे यीशु के नाम को ऊंचा उठाने का एक जरिया बनने पाए राजा। पवित्र आत्मा को हमारे हृदयों में कार्य करने का एक अवसर प्रदान करने वाला एक प्लेटफॉर्म बन जाने पाए पिता। हम अपने आप को उस ऑल्टर पे ला के रखते हैं, उस वेदी पर ला के वी कमिट आवरसेल्व्स फादर। लेट योर फायर फॉल डाउन। आपका आग स्वर्ग से उतरने पाए और आपकी मर्जी हमारे अंदर पूरी होने पाए। पवित्र आत्मा, हम उसके लिए अपने आप को आपकी हुजूरी में लाते हैं। वी थैंक यू होली स्पिरिट, वी थैंक यू जीसस फॉर योर वर्क ऑन द क्रॉस, जिसके बिना ये सब ज़ाया था, ये सब व्यर्थ था, ये सब कभी हो नहीं पाता। यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके क्रूस का धन्यवाद करते हैं, आपके पुनरुत्थान के लिए, आपके उन वरदानों के लिए, आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू फादर फॉर योर अबंडेंट लव फॉर अस। We bring ourselves into your hands, Father. इस मीटिंग को, यहाँ से होने वाले हर एक मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी उपस्थिति आपके बच्चों के साथ, जो मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, जो यहाँ पर मेरे साथ आराधना में जुड़े हैं, लीडिंग कर रहे हैं, टेक टीम को संभाल रहे हैं, उन सब के साथ पवित्र आत्मा की उपस्थिति होने पाए। Let your spirit minister to our hearts. Yes, Father. We come and submit ourselves. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Let's give once again a mighty clap offering for our Lord Jesus Christ. Amen. हमारे साथ जुड़े हुए सबों का एक और बार हम स्वागत करना चाहते हैं। आप में से जो नहीं जानते हम या फिर पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम आपको बताना चाहेंगे ये वर्चुअल यूथ कैंप कोई एक नया चीज़ नहीं है जो हम आज कर रहे हैं। हम इसको पिछले साल भी कर चुके हैं एंड बाय गॉड्स वी आर being granted the opportunity to do it once again. हम इसको इस साल भी कर पा रहे हैं 2021 में। Can you believe we entered a new decade? Come on. हम उसमें परमेश्वर की महिमा के लिए आ पाए। और आप में से जो पिछले साल हमारे साथ नहीं थे और आज इस बार पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपके सामने FYM का थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। ये यूथ कैंप ऑर्गेनाइज करने वाली बॉडी है FYM, फिलाडेल्फिया यूथ मूवमेंट। FYM फिलाडेल्फिया फेलोशिप चर्च का एक यूथ विंग है। आज से करीब 3 साल पहले, आई गेस इट वाज इन 2019 में परमेश्वर की ओर से एक दर्शन परमेश्वर के अगुवों को परमेश्वर ने दिया और इस एक यूथ विंग का निर्माण हुआ। और इसके पीछे हमारा मकसद केवल यही है कि हम मसीह की समानता में एक पीढ़ी को जन्म दे सके। हम मसीह की समानता में वी वांट टू बर्थ आउट अ जनरेशन दैट इज कैरिंग द नेचर ऑफ क्राइस्ट विद इन देम। परमेश्वर मसीह, यीशु मसीह का चरित्र स्वभाव अपने अंदर लिए चले, एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी यीशु मसीह का हम जन्म देना चाहते हैं और उसके लिए हमने इस यूथ कैंप को आयोजित किया है। इस बार अगर आपने फ्लायर्स नोटिस किए हैं तो इस बार हमारे यूथ कैंप का टाइटल है, बता सकते हैं क्या था वो? आउट ऑफ द बॉक्स, व्हाट वाज इट? क्या था? या मिशंस इज इम्पॉसिबल। वेट अ मिनट, आप में से कुछ लोग, मेरे को वो एक तरह से टिंगल फीलिंग आ रही है। आप में से कुछ लोग सोच रहे हो हमने किसी मूवी का टाइटल कॉपी किया, राइट? नो, यू आर रॉन्ग। हम किसी को कॉपी नहीं करते। आप अगर टाइटल देखोगे वहाँ पर एक S है, मिशंस इम्पॉसिबल। ठीक है, वो डिफरेंट है। हमारी क्रिएटिविटी हम किसी को देते नहीं है। इट इज मिशंस इम्पॉसिबल। ठीक है, और वो मिशंस क्या है, विल गेट ऑन टू इट। पूरा कैंप पड़ा है, लेकिन पूरा कैंप का वेट नहीं करवाऊंगा। आज ही हम आपको बताएंगे उस मिशन से हमारा मकसद क्या है, लेकिन उसमें जाने से पहले हम आराधना में जाएंगे। लेट्स
bring ourselves into a mode of worship. We have been worshiping from the beginning of this conference, and now we are going to enter into a more intimate time of worship. एक गहरे समय में हम आराधना में जाने वाले हैं. आप में से जो ऑनलाइन के माध्यम से मेरे साथ जुड़े हुए, मैं आपसे बस एक विनती कर सकता हूँ. I can only request, I can't force you. And that is one thing that, let's not limit Holy Spirit. You can. Faces have changed, platforms have changed, mediums have changed, but the one who is ministering and the one whom we are adoring is still the same and is still with you right there in your room. वो परमेश्वर आपके साथ आपके कमरों में है. भले ही माध्यम बदल गया है, प्लेटफॉर्म बदल गया है, सब कुछ यहाँ पर खड़े हुए लीड करने वालों के चेहरे बदल गए होंगे. Nothing actually matters. Our Holy Spirit is still there. God is still there in your room and you need to worship Him. I listen to quite youngsters oftentimes कि यार आजकल ऑनलाइन में आराधना करने में मज़ा नहीं आता है, वो आत्मा नहीं आता है. पता नहीं कौन सी आत्मा की बात कर रहे हैं. आत्मा तो हमेशा इच्छुक है आराधना करने के लिए, बट प्रॉब्लम शायद ये है आपका शरीर बीच में कीड़े कर रहा है. your flesh might be kicking in. ठीक है, so don't let the flesh limit your worship this morning. ठीक है, जब हम आराधना करने जा रहे हैं, हाँ थोड़ा बहुत नेटवर्क का डिफिकल्टी बीच बीच में आ सकता है. We don't know, it is everything, we don't control everything, right? So there could be hindrances, there could be problems, but don't limit. It depends on your heart. अगर आपने अपने फ्लैश को ओवर रूल करने नहीं दिया, आत्मा के द्वारा चलाए चलते रहे, आप उधर भी एक ब्लेसेड वर्शिप एक्सपीरियंस को प्राप्त कर सकते हैं. We are going to try our level best to lead you into a meaningful time of worship, and let's surrender ourselves. Let's pray to God that Father, आपकी महिमा आज प्रकट करो. That's it. And I'd like to hand over to my friends over here. Please lead us in a time of worship. Hallelujah. कितनी अच्छी बातों को आज सुबह सुबह हमने सुना है. कितने लोग विश्वास से कह सकते हैं कि प्रभु You are good, प्रभु तू भला है. कितने लोग कह सकते हैं? आइए हम हमारे पास में जो भी हैं, शायद आप ऑफिस में हो सकते हैं या फिर घर में होंगे, शायद मम्मी किचन में होगी, तो आप मम्मी को बोल सकते हैं कि मम्मी प्रभु आज भला है. आप बोल सकते हैं, बोलिए. अगर आपको इस लाइन का मतलब मालूम है तो बोलिए, प्रभु भला है, प्रभु भला है, हमेशा भला है, हमेशा. बोलिए. जब तक आप इस लाइन के मीनिंग को नहीं समझते, आप बोलिए, प्रभु तू भला है. God, you are good. Lord, you are good. आइए मिलकर हम इस गवाही को आज हम यहाँ गाने जा रहे हैं. आप उड़ीसा से होंगे, आप ऑफिस में बैठे होंगे, एमपी में होंगे, लेकिन आज भारत के कोने कोने से आज सारी जुबानें बस आज यही कहने वाली है कि प्रभु तू भला है. Lord, you are good. आइए मिलकर हम परमेश्वर की हम आराधना करें. मिलकर हम ताली बजा सकते हैं घर में बैठे बैठे. Good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever.
वचन सिखाता है हम जयवंत से भी बढ़कर है। बोलिए अपने आप से, हम जयवंत से भी बढ़कर है, मगर किस में? यीशु में। हालेलुया, हालेलुया। मिलकर हम एक गीत को गाने जा रहे हैं और हालेलुया, पवित्र आत्मा काम कर तू। आमीन, 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 आमीन। यीशु जीतेंगे हम यीशु में ही, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम यीशु में ही, जीतेंगे हम। विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं। विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं। तेरे ही वचन मेरा है, तेरी सदा मेरा है। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम यीशु में ही, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम यीशु में ही, जीतेंगे हम। पहाड़ हिल जाएंगे, सरहद जो है वो मिट जाएंगे। ऊंचे पहाड़ हिल जाएंगे, सरहद जो है वो मिट जाएंगे। नामुमकिन को मैं मुमकिन करूं, इससे विश्वास से यीशु। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम यीशु में ही, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम यीशु में ही, जीतेंगे हम। हम विश्वास के साथ ये घोषणा करने जा रहे हैं, ओ जीतेंगे हम, 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 जीतेंगे यीशु में, जीतेंगे हम। मिलकर परमेश्वर को महिमा दें। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। ओ तू योग्य, ओ हर एक स्तुति के योग्य, हर एक महिमा के योग्य है। तो क्यों ना प्रभु जी हम तेरी स्तुति करें। ओ यीशु, प्रभु जी अंदाजा भी नहीं है हमको तेरी करुणा हमारे जीवन पर कितनी है। ओ जीसस वर्शिप। हर एक पुकारों को याद करके क्यों ना हम अपने दिल से तू योग्य है हर एक स्तुति के, हर एक महिमा के, वो योग्य परमेश्वर है। यदि हम अपने पिछले जीवन को देखें, अनगिनत 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 करुणा से उसने हमें अभिषेक और आशीषित किया है। योग्य तू है,
हाथों को समर्पण के साथ उठाकर समर्पण करते हैं। चल ना सकूंगा मैं, बोल ना सकूंगा मैं तेरे बिन, कुछ भी नहीं हूँ मैं तेरे बिना। चल ना सकूंगा मैं, बोल ना सकूंगा मैं तेरे बिन, कुछ भी नहीं हूँ मैं तेरे बिना। चल ना सकूंगा मैं, बोल ना सकूंगा मैं तेरे बिन, कुछ भी नहीं हूँ मैं तेरे बिना। चल ना सकूंगा मैं, बोल ना सकूंगा मैं तेरे बिन, कुछ भी नहीं हूँ मैं तेरे बिना। चल ना सकूंगा मैं, आत्मा हमारे बीच हो विराजमान आज तू। 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 आत्मा हमारे बीच हो विराजमान आज चाहे आप किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, आप जहां कहीं भी बाजार में खड़े हो, ऑफिस में बैठे हो या कहीं भी किचन में काम कर रहे हो, क्यों ना एक क्षण अपने आप को समर्पित करें। हम पवित्र आत्मा हमारे बीच दुआ, हमारे बीच दुआ, अपने आप को प्रकट कर प्रभु। ओ हमें भर दे अपनी आत्मा से, हमें भर दे अपनी अग्नि से। ओ यीशु, अपने हाथों को उठाकर क्यों ना हम एक वापस गाए। पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान आज तू। एक संपूर्ण समर्पण के साथ पवित्र आत्मा हमारे बीच तू है। पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान आज तू। एक बार दिल की गहराई से, पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान आज तू। Yes, Father. ओ यीशु, हम अपने दिलों को आपकी हुजूरी में लाते हैं और कहते हैं पवित्र आत्मा आप हम पर विराजमान होइए। आपका वचन हमें बताता है कि आपका सिंहासन स्तुतियों पर स्थापित होता है, स्तुति के सिंहासन पर आप विराजमान होते हैं। आज हम वो स्तुति करते हैं राजा, आपके लिए वो सिंहासन हमारे दिलों पर हम स्थापित करते हैं राजा। Father, come and be seated over us, Papa. Holy Spirit, come and reign over us. हमारे हृदयों पर, हमारे मस्तिष्क पर, हमारे जीवन के हर एक लम्हे पर आप विराजमान होइए। And you rule it, Father. Yes, Father, you invade it. आप उस पर कब्जा करके राजा उसे आपकी मर्जी पर चलाइए। जहां आप जाने के लिए बोलेंगे हम जाएंगे। वैसा नियंत्रण आप हमारे ऊपर कीजिए पिता। हम अपने आप को
इस गीत के साथ पिता परमेश्वर, केवल गीतों के धुन में खोकर नहीं पिता, लेकिन अपने दिलों में बहकर, अपने दिल की गहराई से हम कहते हैं राजा हमारे ऊपर आप विराजमान होइए। पवित्र आत्मा, आपके बिना हम नहीं चल पाएंगे, ना बोल पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे पिता। We need you more than everything, पापा, to live this Christian life। इस मसीह जीवन को जीने के लिए आपकी हमें ज़रूरत है। जितने भी बच्चों ने आज ये दुआ करी है इस गीत के साथ, उनको आपका वो सामर्थ्य मिलने पाए, आपका वो साथ मिलने पाए। हम आशीष देते हैं पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। आगे की मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो वचन आप हमारे बीच में लेकर आने वाले हैं, we know it's gonna be from you and we know it's gonna wreck our hearts and prepare us for a kingdom work। परमेश्वर के राज्य के कार्य के लिए आप हमें तैयार करने वाले हैं, ये हम जानते हैं। विश्वास के साथ हम उसमें आमीन बोलते हैं पिता। And we submit ourselves, everything into your mighty hand। We praise you Father, praise you Holy Spirit। In Jesus name we pray, amen, amen। Thank you everyone, thank you guys। हम वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, हमारे आज के इस थीम को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहूँगा। As I said to you, our theme today is missions impossible। सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा। मिशंस पहले मैं समझा देता हूँ वो क्या है। मिशंस बेसिकली थियोलॉजियंस की भाषा में कहा जाए तो परमेश्वर के राज्य का कार्य है। परमेश्वर के राज्य का कार्य स्पेशली पिछले 2 सालों के दरमियान, जब से लॉकडाउन लगा है, कोरोना आया है, there is a tendency growing among the Christian circle, is it even possible? क्या ये अभी संभव है? अब हम जा नहीं सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते, यहाँ नहीं जा सकते। पहले तो मिशनरी बन के जा सकते थे, अभी इस घर से बाहर दूसरे घर में जाने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता है। सो इज इट इवन पॉसिबल इन दिस डोमेन? And we asked God and God said, no, it's not. It's not impossible, it is possible. It is possible by the Spirit of God। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये संभव है। और आज ये जितने भी हमने सरमन्स और प्रचारकों को लाइन अप करके रखा है, वो आपको बस मदद करने के लिए है कि आपको ये समझा सके, हाँ ये संभव है, मिशंस संभव है, मिशंस इज पॉसिबल। एंड आई विल आस्क यू दैट क्वेश्चन बाय द एंड ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। इस इवेंट के अंत में हम आपसे ये सवाल पूछेंगे, क्या ये मिशंस असंभव है? और तब आपका जवाब आप जेन्युइनली जो आपको लगे आप बता सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन से सुनने को जाएंगे। आज हमारे बीच में जो परमेश्वर के दास है, वो हमारे लिए बहुत ही एक करीबी, दिल के बहुत करीब है। वो हमारे फिलाडेल्फिया फेलोशिप चर्च के नेशनल ओवरसीयर और राजस्थान पेंटेकोस्टल चर्च, जो कि फिलाडेल्फिया फेलोशिप चर्च का मातृ कलीसिया है, माता कलीसिया है, मदर चर्च है, उनके सीनियर पास्टर है। और हमारे इस फिलाडेल्फिया यूथ मूवमेंट के मेंटोर, हमें मार्गदर्शन करने वाले, हमें अगुवाई देने वाले हमारे प्रिय पॉल भैया, जिनको हम कहते हैं डॉक्टर पॉल टी मैथ्यूज, हम उनको हमारे बीच में आमंत्रित करना चाहेंगे। हमारे हृदयों को हम तैयार करें, जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का दास का हम स्वागत करें। थैंक यू रिंसन, थैंक यू सो मच। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जितने लोग सुपर आनंदित है, ताली बजा के जोरदार प्रभु को धन्यवाद दीजिए। कम ऑन, पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड थैंक द लॉर्ड। ब्यूटीफुल, हालेलुया। एक बार और जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मेक सम वर्शिप नॉइस। स्तुति में आवाज उठाइए, बोलिए हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आपको प्रेमी सलाम एंड वेलकम टू द डे 1 ऑफ द वर्चुअल यूथ कैंप 2021। मिशंस इम्पॉसिबल? विल गेट एन आंसर बिफोर द 3 days आर ओवर। ओके, 3 दिन पूरे होने से पहले हमको जवाब मिलेगा क्या संभव है या नहीं है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद मैं देता हूं, 2021 कैसा ये साल रहा है। मैं अभी मंच में चढ़ने से पहले जब पवित्र आत्मा को हम विराजमान घोषित कर रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे, मैं अप्रैल के महीने में मेरी याददाश्त चली गई और आंधी तूफानों में से जब ये देश गुजरा, एक फ्लैशबैक मुझे आया। कई घरों के लिए समय नहीं रहा। ऐसी विपत्तियों में से घर गुजरा, कलीसियाएं गुजरी, देश गुजरा कि उसका बयान नहीं किया जा सकता। बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन दुआ जरूर की जा सकती है। Our nation, our churches and our families for the last 3 and 4 months have passed through fire, and it has not been easy, and for some of us it will never be the same again. It won't be the same because we have lost our loved ones. हमारे प्रियों को हमने खोया है। और जब मैं आज इस मंच पर खड़ा हूं 2021 के इस यूथ कैंप के अंदर, मुझे मालूम है, मुझे लगता है मेरी आवाज जो सुन रहे हैं उनमें से ऐसा कोई नहीं होगा
जो ये कहता होगा मेरे इर्द गिर्द या मेरे जान पहचान में किसी को मैंने नहीं खोया। And if you have lost a loved one, अगर आपने अपने प्रियजन को खोया है, could be your brother, your sister, your father, your mother, we bow our heads before the living God and we pray for special peace upon you. आपके ऊपर प्रभु की शांति उतरे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। कुछ घरों में मैं गया जहां पर प्रियजन चले गए, हम कितना भी बोले वो कम है, लेकिन मेरे दिल में आ रहा है, प्रभु डाल रहा है, इसलिए क्यों ना एक क्षण उन लाखों लोगों के लिए जो अप्रैल, मई, जून और जुलाई के अंदर भी इन 4 महीनों में हमको छोड़कर गए, चलिए ना ये 6 महीना ले लेते हैं अपन, 6 नहीं 7 महीने, दिस 7 months, last 7 months, और मे बी आफ्टर द लास्ट यूथ कैंप में वो जन आपके साथ थे, लेकिन आज वो आपके साथ नहीं है। टीम, लेट लिफ्ट आवर हैंड्स, अपने हाथों को उठाएं और हम प्रार्थना करें। मनुष्य की आवाज नहीं, परमेश्वर का वचन आपको तसल्ली दे सकता है। इस यूथ कैंप के अंदर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं ऐसा बोलना चाहता हूं, बार बार प्रभु की आत्मा मुझे बोल रहा था लोगों के लिए प्रार्थना करो, इसलिए बीच बीच में चैट बॉक्सेस में भी आपके पास ये लाइन आएगी, वी आर प्रेइंग फॉर यू, वी आर प्रेइंग फॉर यू। दिन और रात प्रियो, दिन और रात, दिन में 4 बार लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपके लिए समय कठिन है, समय कठिन है, टाइम्स आर टफ, बट गॉड्स ग्रेस इज सफिशिएंट, हिज ग्रेस इज सफिशिएंट, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। Receive, and as I'm praying, receive a baptism of the sufficiency of Jesus. यीशु मसीह की आशीष और अनुग्रह का बपतिस्मा आप ले लीजिए। कुछ लोग एक बार से ज्यादा किसी के अंतिम विधि में गए इन महीनों में। You went more than once to the graveyard. We feel for you. We feel. Philadelphia Youth Movement feels for you. FYM आपकी सोच रहा है आज सुबह। And so Lord, as weak vessels, Lord, कमजोर पात्रों के समान हम तेरे सामने आते हैं और इस कैंप को ले प्रभु, जीवनों को दृढ़ कर, कोई हमें निराश न रहे, अकेला न रहे। अब क्या होगा ये कहकर जीवन के अंतिम क्षणों की ओर अपने कदमों को न बढ़ाए, लेकिन जीवन की राह की ओर, टू द लाइफ एंड टू द लाइफ गिवर मे वी प्रोसीड। ओ गॉड, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। ओ वी लव यू जीसस। मेरे साथ सब लोग मिलकर बोली ना, वी लव यू जीसस। बोले ना, वी लव यू जीसस। In pain, you are allowed to say, we love you, Jesus. Come on. We love you, Jesus. In spite of the pain, loneliness, madness, craziness, we love you. समय ऐसे बदल रहे हैं प्रभु, पहले तो मौसम बदलते थे, बोलते थे प्रभु अब मौसम नहीं, एक एक दिन में ऐसे हालत बदल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तेरा चिरस्थायी प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद। Thank you for the eternal love and thank you for this camp, oh God. We are virtually but we are united, Lord. हम दूर दूर हैं लेकिन हम एक हैं, क्योंकि तूने हमको जोड़ दिया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सहायता कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बाइबल की, I'm sorry about that, but we'd love to pray again for you, okay? We want to be generous in our prayers for you. आपके लिए दुआ करने में हम कंजूसी नहीं करना चाहते, ये हम आपको कहना चाहिए। 3 दिन कैंप में बार बार हम आपके लिए दुआ करें ताकि खुदा के योजनाएं आपके जीवन में पूरी हो जाए। ओके, बाइबल के पसंदीदा आयतों में से एक, क्योंकि हाई कंपटीशन है, हाई कंपटीशन है। भजन 23 एक टॉप लिस्ट में चलता है, टॉप 10 में हमेशा रहा है और रहेगा, लेकिन उसके मुकाबले में और उसके साथ हमेशा हमेशा कॉम्पीट करने वालों में एक आयत है, और वो है जॉन 3:16, यूहन्ना 3:16। मेरे साथ अपनी बाइबलों को खोलिए, और अद्भुत वचन। जब मैं ये पढ़ रहा था मैंने बोला अरे कभी देखा नहीं ऐसे। खुदा का वचन का ये कमाल है,
आप कितना भी उसको गोट लो, रस लो, उसका जूस निकाल लो, लेकिन कभी कभी आप खोलते हैं तो ऐसे पता लगता है कि ये कहां से आया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन की खूबसूरती है। तो इस कैंप के अंदर आपको आराधना करने का अवसर मिलेगा, कॉम्पीट करने का अवसर मिलेगा, गेम्स का अवसर मिलेगा, आइस ब्रेकर का अवसर मिलेगा, और ब्रेक हो गया उसको रिपेयरर का भी अवसर मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ वचन सुनने का और ग्रहण करने का भी अवसर मिलेगा। ऑलराइट, जॉन 3:16, द बिलवड वर्स ऑफ योर बाइबल एंड माई बाइबल। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक बार और अपन पढ़ें, आपके लिए स्क्रीन पर आ गया है। क्या करें, टेक्नोलॉजी है, आपको बाइबल खोलने नहीं देते ये लोग, कोई बात नहीं, चलिए एक बार और। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर, बोल रहे हैं आप लोग, विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमेन। कॉर्डलेस माइक तैयार रखिए, थैंक यू। अनंत जीवन पाए। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं इसके अंदर से। ऑलराइट, नंबर 1, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, रुक जाते, वहीं पर रुक जाते। परमेश्वर ने, जल्दी लाइए माइक, थैंक यू। परमेश्वर ने जगत से, परमेश्वर ने जगत से, God so loved, God so loved। मिशन की शुरुआत परमेश्वर के दिल से है। The origin of mission is from the heart of God. It is not man's idea. It is not man's invention. It is not something that somebody cooked up on a certain day. परंतु याद रखिए, मिशन की शुरुआत परमेश्वर के दिल से है। और इसमें आगे जाएं उससे पहले 1 मिनट अपन बात कर ले, आखिर मिशन होता क्या है। एक जुनून से भरा हुआ आदमी या व्यक्ति जो किसी काम को करने के लिए तत्पर है, उसके लिए हम कहते हैं ही इज अ मैन ऑन अ मिशन। ही इज अ मैन ऑन अ मिशन। कुछ करने के लिए आतुर, कुछ करने के लिए तैयार, कुछ करने के लिए भरपूर, कुछ करने के लिए बिल्कुल तैयार। और जो वो करने जाता है उसके लिए मिशन कहते हैं। किसी भी चीज के लिए आप मिशन कह सकते हैं। आपने सुना होगा लूनार लॉन्चिंग मिशन। लूनार लॉन्चिंग मिशन मतलब चांद पर गाड़ी चलाने का मिशन। कुछ करना है, वो है मिशन। और जो मिशन करता है, कई गलत फहमी है शब्द की, इसलिए मैं पहले क्लियर कर रहा हूं। जो वो मिशन करता है वो मिशनरी, यानी कि काम को पूरा करने वाला व्यक्ति, काम को पूरा। लेकिन अब मैं आपको वापस लेकर आता हूं यूहन्ना 3:16 के अंदर। चलिए वापस आइए। क्योंकि परमेश्वर ने, बस, द ओरिजिन ऑफ मिशन इज फ्रॉम द हार्ट ऑफ गॉड। परमेश्वर ने पहल करी, परमेश्वर ने एक कदम आगे बढ़ाया, परमेश्वर ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया। मैंने कुछ अच्छा किया इसलिए नहीं, मैंने कुछ 11 रुपया ईश्वर को दे दिया इसलिए नहीं, मैंने कहीं स्टेज पर खड़े होकर मैंने गाना गा लिया इसलिए नहीं, या मेरी बात करूं मैंने FYM के डे 1 के अंदर एक संदेश बोला इसलिए नहीं। लेकिन शुरुआत कहां हो रही है? आप लोग बोलिए, शुरुआत कहां हो रही है? शुरुआत परमेश्वर के दिल से हो रही है। It begins in the heart of God. But then the essence, दूसरी बात, the essence of mission is love. मिशन क्यों? किसी के जेब खाली करने का मिशन नहीं, कुछ बिजनेस लॉन्च करने का मिशन नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, यहां लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। The second thing, the essence of mission is love. God, सुन लीजिए, स्क्रीन पर आपके लिए आ गया है। God loves you in spite of yourself. God loves you in spite of what you have done.
परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जो कुछ भी आपने किया है वो सब जानता है, फिर भी परमेश्वर आपसे क्या करता है? प्रेम करता है। लिसन टू दिस वंस अगेन, दोनों कानों से और दिल से सुनिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। शैतान और संसार और परिस्थिति आपसे कहना चाहती है आपसे कोई प्रेम नहीं करता, आपसे कोई प्रेम नहीं करता, सबने आपको छोड़ दिया है। अगर प्रेम करता ईश्वर, अगर ईश्वर होता तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये सवाल आपसे शुरू नहीं हुआ, ये सवाल सदियों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। अगर परमेश्वर होता, अगर ईश्वर होता और अगर ईश्वर मुझसे प्रेम करता तो मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ? मैं बीमार क्यों हुई? मैं अस्पताल में क्यों गया? मेरे हाथ का फ्रैक्चर क्यों हुआ? बट प्लीज रिमेंबर, इट बिगिंस विद गॉड, बट द एसेंस ऑफ मिशन इज लव। गॉड लव्स यू। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अब मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, ये मैं परमेश्वर की बात कर रहा हूं, लेकिन हम इस कैंप के अंदर अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हम परमेश्वर के कार्यों को करें। We are preparing ourselves to be on a mission which is not our mission but which is the mission of God. परमेश्वर के मिशन के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। So I want to say this, मैं आपको कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। We can only be in a mission if we love God and if we love people. एक बार और बोलूं, हम काम में तभी लग सकते हैं जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं या फिर अन्य लोगों से भी हम प्रेम करते हैं। अगर प्रेम नहीं है ना तो ये एक धंधा हो जाएगा, और ये धंधा वैसे भी दुख उठाने वाला धंधा है, तो फिर आप ज्यादा दिन इसमें नहीं चलेंगे। अगर लंबी रेस में आपको इस मिशन में, प्रभु के कार्य में हाथ बटाना है और आपको लगे रहना है, तो आपको परमेश्वर से प्रेम करना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे उससे मेरा क्या, व्हाट विल आई गेट इफ आई लव गॉड? व्हेन यू लव गॉड यू विल गेट द एनर्जी टू लिव योर एवरीडे लाइफ। दैनिक जीवन को जीने के लिए प्रभु आपको अनुग्रह देगा। वो तो आपसे प्रेम करता है, लेकिन आपको उसके प्रेम के आच्छादन के नीचे आना पड़ेगा। चलते तो फिर आप पूछेंगे आखिर क्या है? व्हाट डज द एक्शन ऑफ मिशन इन्वॉल्व? मैंने बोला मिशन की शुरुआत परमेश्वर से है, मिशन का सार प्रेम है, लेकिन तीसरी बात, आखिर मिशन में क्या, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आप क्या बोलना चाह रहे हैं? व्हाट डू यू वांट टू से? व्हाट इज द एक्शन ऑफ मिशन? और मैं आपको 4 बातें यहां पर मैं प्रभु पर भरोसा करते हुए मैं आपको देना चाहता। नंबर 1, वी आर कॉल्ड टू बी। वी आर कॉल्ड टू बी। हमें बनने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। क्या बनने के लिए? यीशु की समानता में बनने के लिए, उसके स्वभाव को लेने के लिए। बिफोर वी डू एनीथिंग, See, in this Christian enterprise, मसीही इस यात्रा के अंदर मुझे और आपको कुछ करने की अनुमति प्रभु देता है। उससे पहले हमको वो बोलता कुछ भी करो, उससे पहले तुम बनो। आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं, सबको बताना, ठीक है? किसी को कुछ करने के लिए बोलना बहुत आसान है, और खुद करना, बताना मत किसी को, बहुत कठिन है। 4 एडवाइस किसी को देना बहुत आसान है, लेकिन खुद उसी एडवाइस में से एक को अपने जीवन में लागू करना, मेरे साथ बोलिए क्या है? जोर से बोलिए क्या है? एक बार और जोर से बोलिए क्या है? मुश्किल है। इसलिए प्रभु कहता है बी, बनो। अगर तुम मेरे वचन को पढ़ते हो, अगर तुम मुझसे प्रेम करते, तुम्हारे जीवन में प्रेम डालो। बी अ डिसाइपल ऑफ जीसस। यीशु के शिष्य बनिए। बिकम व्हाट यू आर प्रीचिंग। बिकम व्हाट यू वांट अदर्स टू बी। बिकम लाइक योर मास्टर। आपके स्वामी के समान आपको बनने के लिए प्रभु बुलाता है। अर्ली चर्च फादर्स में से आपने कई बार मुझे बोलते हुए इस बात को सुना होगा। उन्होंने इस प्रकार बोला था, सेंट पॉल के बाद ऑगस्टीन का नाम आता है किताबों को, लेखनियों को लिखने के लिए और हमारे थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। आज की भाषा में बोले इन्फ्लुएंसर, है ना? वो काफी बड़े इन्फ्लुएंसर थे। उन्होंने इस प्रकार बोला, हर समय प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाओ। क्या बोला? मेरे साथ बोलिए सब लोग, हर समय प्रभु यीशु मसीह का
सुसमाचार सुनाओ और जरूरत पड़े तो ही शब्दों का इस्तेमाल करना है। मतलब speak and share the good news and the gospel at all times, and if necessary use words. That means your life speaks more than your words. आपका जीवन आपके मुंह से निकले हुए शब्दों से कहीं बढ़कर एक संदेश है। ऐसा ना हो मेरे प्रियो कि हम बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। हम एक जीवन शैली जी रहे हैं और दूसरों को आग से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। We are called to become the followers of Jesus. एक बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को अपने करीब बुलाया, ऐसे लिखा है, करीब बुलाया ताकि वे उसके साथ रहें। The whole idea and the whole purpose is ताकि जब वे उसके साथ रहें वे उसके जैसे बोलने, करने, उठने, बैठने और दिखने लगे। प्रेरित पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों के अंदर, जैसा मैं मसीह के पीछे चल रहा हूं तुम भी चलो। Just become worshippers, become lovers of the word of God, become living examples of what holiness is, become living examples of what generosity means, becomes living examples of what sacrificial living means, become examples। आप स्वयं एक उदाहरण बनी हैं। उदाहरण देने से पहले मेरे कान में एक आवाज आ रही है, कुछ लोग बोलते हैं यही तो हमारी शिकायत है, एक उदाहरण हमको दो तो हम उनके पीछे चलेंगे। मैं घुमाकर आपको कहना चाहता हूं, आप कब उदाहरण बनेंगे? आप ढूंढ रहे हैं उदाहरण को? सवाल आपसे है, क्योंकि आप भी एक मिशन में हैं, एक कार्य में हैं। बिकम, टू बी, बनो, मसीह के समान बनो। लेकिन दूसरी बात, ना केवल बनो, अब बनना ही काफी नहीं है, लेकिन प्रभु मुझे और आपको आज सुबह इस मिशन के अंदर कुछ करने के लिए भी बुला रहा है। करो, ना केवल बनो लेकिन करो। डू इट। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? परमेश्वर ने आपको एक इच्छा शक्ति दी है, परमेश्वर ने आपको एक अभिषेक दिया है, परमेश्वर ने आपको एक बुलाहट दी है, परमेश्वर ने आपको एक कला दी है, परमेश्वर ने आपको अपनी खूबसूरती दी है, परमेश्वर ने आपको अपनी समानता में बनाया है। इसलिए शिकायत छोड़कर अब जो काम प्रभु ने आपको दिया है उसको करना शुरू करिए। ये मिशन है, ये मिशन। सर मेरे को गाना नहीं आता है, कोई बात नहीं। सर मेरे को वचन बोलना नहीं आता है, कोई बात नहीं। सर मेरे को बाजा बजाना नहीं आता है, कोई बात नहीं। 1000 तरीके हैं, 1000 तरीके। ये तो 3 नाम बोला, 1000 तरीके हैं प्रभु के कार्य में हाथ बटाने के। और प्रभु आपको बुला रहा है, आपके क्षेत्र में खड़े होकर जब जो काम प्रभु ने आपको दिया है, एक ऑफिस के अंदर आप होंगे, लेकिन वहां पर जब आप बनते हैं, मसीह के अनुयायी बनते हैं, when you become a true disciple in your office, when everybody knows that such and such person is a follower of Jesus and he will not compromise, you have become true salt and true light। आप वहां पर क्या बन गए मालूम? नमक और ज्योति बन गए। लेकिन उतना काफी नहीं, आपको करना है। क्या काम आपको प्रभु ने दिया? आप बोलेंगे सर यही मैं ढूंढ रहा हूं कई दिनों से, मुझे क्या काम मिला है? आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, आपके अंदर एक पैशन प्रभु ने दिया है। God has given you a desire। पेड़ों को संभालने का होगा, या खत लिखने का होगा, या किसी को प्रोत्साहन भरे शब्द बोलने का होगा, या फिर किसी की देखरेख का होगा। परमेश्वर ने नाना प्रकार के वरदान आपको दिए हैं और आज से आप प्रार्थना करिए, प्रभु इस काम को मैं आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। I want to use this for your glory। आपके काम के लिए मैं यूज करना चाहता हूं। आप एक सुपर प्रोग्रामर होंगे, कोडिंग करते होंगे, आप पाइथन में करते होंगे। आप प्रार्थना करिए, लॉर्ड I want to use my skill for the glory of God।
और ज़्यादा समय नहीं निकलेगा, परमेश्वर आपको अपने मिशन से जोड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको अवसर देगा ताकि आपकी स्किल परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए काम आने पाएगी। कितने लोग समझ रहे हैं अपन क्या बोल रहे हैं? हाथ उठाकर धन्यवाद दीजिए। जितने लोग जुड़े हैं, एक बार और, मैंने शुरू में आपका स्वागत नहीं किया लेकिन अभी कर देता हूं। हाथ हिलाकर बोलिए हालेलुया। यूट्यूब पर हाथ हिलाइए, हालेलुया, हम देख रहे हैं आपको। जूम पर हाथ हिलाइए, हम देख रहे हैं आपको। और जहां भी आप हैं हाथ हिलाइए, बोले हालेलुया। बहुत सारी बातें बोली मैंने आपको, कंफ्यूज आप हो रहे हो, इसलिए मैं आपको पहले से बोलता हूं, मिशन की शुरुआत परमेश्वर के दिल से है। मिशन का सार परमेश्वर का प्रेम है। लेकिन मिशन के अंदर क्या है? नंबर 1, हमें बनना है। हमें बनना है। ओ, हमें बनना है। मैं तो ये रिस्क लेकर कह देना चाहता हूं, आप कुछ ना करो तो भी अगर आप बन जाओ तो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो अधूरी बात है। एक और कदम आके बनने के बाद हमें करना है। और क्या करना है? क्या करना है? FYM का सपना है, FYM की इच्छा है कि आप आपके स्थान पर जहां प्रभु ने आपको रखा है वहां पर आप एक नमक का काम करें, एक स्वाद लेकर आए। आपकी मंडली में, आपके क्षेत्र में, आपके मित्रों में, आपके स्कूल में आप एक स्वाद लाने वाले बनने पाए। उतना ही नहीं, आप एक ज्योति बने। अंधकार में पड़े हुए लोगों के लिए एक ज्योति आप बने। आपका कंधा शायद किसी के लिए रोने के और उनके आंसू पोंछने के काम आए। आपके हाथ किसी को बधाई देने के लिए काम आए। आपकी जुबान किसी को जो कमजोर है उसको हिम्मत दिलाने के लिए काम आए। एंड दिस इज बीइंग एंड देन डूइंग। मैंने आपको बोला करना है, प्रभु के लिए कार्यों को करना है। गीत और मंच ही नहीं, वचन ही नहीं, लेकिन हजारों कार्य प्रभु ने जो मुझे काम दिया है उसको मुझे पूरा करना है। लेकिन इसके आगे एक और आयाम में मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं और वो है जाओ, गो। सरल शब्द है आपको याद रखने के लिए, ऐसा प्रभु ने मुझे प्रेरणा दी, इसलिए मैंने बनाया। देखिए सुनिए, जाओ। जाओ का मतलब परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने के लिए स्पष्ट रीति से अपने जीवन में एक अवसर को खोजिए। I want to encourage you, start going. Before you go for the whole life or for the rest of your life, I want to encourage you, take short trips. Do small things, a weekend, a few days. Do something which you have never done before, which is connected to the kingdom of God. Serve in a church. Go to a new place. Stand in the gap. Find some friends and get a corner and spend time praying. क्योंकि ये हो नहीं सकता कि मैं बन जाऊं और मैं ना करूं, और ये हो नहीं सकता कि मैं करूं और मैं ना जाऊं। हमें जाना है। कभी कभी हम जाने की जल्दी में रहते हैं, हमको लगता है मुझे कुछ करना है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जाने से पहले एक तैयारी भी चाहिए। You need the preparation also. ओलंपिक्स चल रहा है और मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूं, हमारे देश को बराबर मेडल्स मिल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, 2020 के ओलंपिक्स में मेडल जीतने के लिए कल रात को उन्होंने योजना नहीं बनाई, चलो यार जापान चलते हैं, मेडल लेके आते हैं। चल रहे हो क्या? चलो, हाँ मैं भी आ रहा हूं, तू आ रहा है? चलो चलते, ले आजा, तू भी आजा, मेडल लेके आते। ऐसे तो आपको लकड़ी का मेडल भी नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। 4 साल नहीं, 8 साल नहीं, हमारे देश के एथलीट्स हैं जो तीसरी बार ओलंपिक्स में कॉम्पीट कर रहे हैं, मतलब 12 साल के इंतजार के बाद। और वो 12 साल के साथ 12 और आराम से फ्री में जोड़ लो, 12 + 12 24 साल तो हो गए। 24 साल की कड़ी मेहनत के बाद उस पोडियम पर खड़े होने के वे लोग लायक होते हैं। एक तैयारी चाहिए, एक तैयारी चाहिए, परमेश्वर के कार्य के लिए भी तैयारी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि मेरे अंदर एक पुकार है, उसके लिए भी जगह है कि आप आपके कार्य को छोड़कर, प्रभु ने एक अद्भुत हमको बाइबल कॉलेज दिया है। आप आइए, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 5 साल नहीं, आप पढ़िए, प्रभु के वचन के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि बिना तैयारी के अपन सेवा में नहीं निकल सकते। कितनी बातें हो गई? चलें एक बार और रिव्यू कर लें।
मिशन की शुरुआत कहां से? आप लोग बोले मिशन की शुरुआत कहां से? पता नहीं साहब। मिशन की शुरुआत परमेश्वर के दिल से है। नंबर 2, मिशन का सार क्या है? प्रेम है। और हमारी ओर अगर देखें तो हमें परमेश्वर से भी प्रेम करना है और लोगों से भी प्रेम करना है। नंबर 3, मिशन का कार्य क्या है? उसके अंदर अब हम देख रहे हैं 4 बातें देखेंगे, जिसमें से हमने 3 देख ली। नंबर 1 उसमें क्या था? मुझे क्या करना है? मुझे बनना है। कुछ करूं ना करूं, मुझे बनना है। क्या बनना है? सुपरस्टार। हॉलीवुड के जूतों के फेम के नीचे एक स्टार मेरा भी हो जाए, वो वाली बात नहीं हो रही। प्रभु यीशु मसीह के समान मुझे बनना है, बनना है। काउंटर कल्चर है प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं। प्रभु अनुग्रह देगा तो मैं अध्ययन करना चाहता हूं। कई दिनों से ये बात मुझे परेशान कर रही है कि कैसी कैसी विपरीत विचारधाराओं को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों के सामने डाला। कौन कौन आगे बढ़ना चाहता है? हम लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। प्रभु बोले ठीक है, जो जो आगे बढ़ना चाहता है वो पीछे चले जाओ। चलो, द फर्स्ट शैल बी लास्ट। आ जाओ, पीछे आ जाओ। है? कौन कौन बचत करना चाहता है, कमाई करना चाहता है? हमने हाथ उठाया। प्रभु ठीक है, अपनी जेब खाली करो, जो भी है वो दे दो। है? क्या बोला आपने? दे दो। तो हमारा क्या होगा? क्योंकि जो देता है वो पाएगा। कौन कौन अपनी आत्मा को बचाना चाहता है? हमने हाथ उठाया। प्रभु ने बोला लुटा दो, क्योंकि जो इसको लुटा देगा वही इसको पाएगा। काउंटर कल्चर। प्रभु की, यीशु की शिक्षाएं ऐसी अद्भुत है, अद्भुत तो हो क्या बोलूं, गंभीर है। मैं बोलना चाहता हूं कि उसको जीने के लिए हमको पवित्र आत्मा की ताकत चाहिए। लेकिन हम तैयार हैं, हम बनने के लिए तैयार हैं। नंबर 2 क्या था? हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन नंबर 3, खुदा अनुग्रह करे, खुदा अनुग्रह करे तो हम क्या? तीसरी बात, हम जाने के लिए तैयार हैं। ज्यादा दूर नहीं जाना है। आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में आपकी पहचान अब तक मसीही के रूप में नहीं थी शायद, लेकिन जब आप कहते हैं प्रभु शो मी, हाउ डू आई गो, हाउ डू आई गो, बिकॉज आफ्टर बीइंग एंड आफ्टर डूइंग यू विल बी गोइंग। नाउ वंस यू हैव गॉन, और अगर आप गए या नहीं जा पाए तो चौथी बात, यू आर कॉल्ड टू सेंड। आपको भेजने के लिए बुलाया है, भेजने के लिए। एक बार और बोलूं, बनना है। मेरे साथ बोलिए, बनना है। बोलिए बनना है। बोल रहे हैं आप लोग? बनना है। नंबर 2, हाँ, करना है। क्या करना है? जो कुछ प्रभु ने मेरे को हाथ में दिया है उससे मुझे करना है। नंबर 3 क्या करना है? मुझे जाना है। लेकिन उसके साथ साथ चौथी बात क्या है? मुझे भेजना है। I have to send. And what do we mean by send? खुदा आपको अनुग्रह देगा, और इसलिए मैंने जानबूझकर भेजना बाद में लिखा है। पहले हम जाएंगे और फिर भेजना, मतलब प्रार्थना के द्वारा, अपने धन के द्वारा, अपने आंसुओं के द्वारा, और जो गए हैं उनको प्रार्थना में उठाने के द्वारा। You become a sender when you stand in the gap for them. You become a sender when you are praying for the ones who have gone. You become a sender when you are using your financial resources and investing into the kingdom of God. You become a sender when you become concerned about the dying and about the lost. आप एक भेजने वाले बन जाते हैं जब आप दिल के अंदर कहते हैं प्रभु कौन जाएगा, कौन जाएगा। आइज़ाया में आइए। In Isaiah 6, a beautiful passage. We have heard it many times. But verses 6 onwards, Isaiah 6 onwards. तब एक सराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होंठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। What do you mean by that? शायद का मतलब क्या है? आपने प्रभु का दर्शन पाया, आपने प्रभु की आशीष पाई, आपने प्रभु के स्पर्श को पाया। अब आप कहते हैं प्रभु मुझे बना, मुझे करने का मौका दे, मुझे जाने दे, और साथ साथ मुझे भेजने वाला तू बना दे। लेट मी बिकम, लेट मी डू
what you call me for. Number 3, let me go. And number 4, let me send. मुझे बना, मुझे करने का अवसर दे, मुझे जाने दे, एक बार मैं किसी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैं सुना सकूं। और चौथी बात, मुझे अन्यों को भी भेजने का सुअवसर प्रदान कर। आइए अपन प्रार्थना करेंगे और उसके बाद होस्ट आएंगे और आपके लिए भी एक बार और प्रार्थना करेंगे। बट लेट मी प्रे फॉर यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थी नाम में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। प्रभु आज हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन के अंदर प्रभु ऐसी एक अग्नि आप जलाइए, हमारे जीवन के अंदर ऐसी एक आग आप जलाइए ताकि हम हमारे स्वभाव को आपके समान बना सके। हमारा बोलना, हमारा उठना, हमारा बैठना आपकी महिमा का कारण बन सके। और उतना ही नहीं, बनने के बाद हम हमारे प्रभु जी वरदानों को तेरे राज्य में इन्वेस्ट कर सकें, तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम उसको लेकर आ सकें। उसके अलावा प्रभु कुछ लोगों को तेरे बारे में सुनाने के लिए हमें जाने दे प्रभु। हेल्प अस लॉर्ड। एंड एट द सेम टाइम, और जब वो कर रहे हैं दूसरों को भेजने के लिए हमें तो इस्तेमाल कर। हमारे घर को, हमारे धन को, हमारी संपत्ति को, हमारे प्रार्थना के हाथों को, हमारे आंसुओं को प्रभु तू इस्तेमाल कर प्रभु, ताकि तेरी महिमा होने पाए। Young man, young woman, boy, girl, gentleman, gentlewoman, प्रभु आपसे पूछ रहा है, Are you ready to become? क्या आप बनने के लिए तैयार हैं? उन आदतों को छोड़ेंगे जो प्रभु यीशु के स्वभाव को धूमिल करती हैं। क्रोध हो सकता है, ईर्ष्या हो सकती है, या बाहर दिखने वाले पाप हो सकते हैं, आदतें हो सकती हैं, पुराने घाव को लेकर आप घूम रहे हैं, आपका डिमीनर हो सकता है, आपका एटीट्यूड हो सकता है। उसको छोड़ने के लिए आप तैयार हैं क्या? ताकि आप नए रीति से बनकर यीशु के गवाह आप ठहर सके। आने वाले सेशंस के अंदर और भी अपन बात करेंगे, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू। ओवर टू यू रिंसन। जोरदार हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए और प्रभु की महिमा करिए। बोलिए थैंक यू जीसस, बोलिए थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमेन, आमेन, आमेन। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे परमेश्वर के दास के लिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस वचन के लिए जो हमारे बीच में आए हैं। आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं, हम कुछ समय अलग करना चाहते हैं टू हेल्प यू प्रोसेस द वर्ड दैट यू हैव जस्ट हर्ड। आपने जो वचन अभी सुना है उसको एक बार उस पर मनन करें, चिंतन करें, उसको अपने हृदय की गहराई तक लेकर जाइए और उसे जड़ पकड़ने के लिए अनुमति दीजिए। आई वॉन्ट यू टू क्लोज योर आईज। अपनी आंखों को आप बंद करें और वो वचन जो परमेश्वर के आत्मा ने परमेश्वर के दास के द्वारा हमारे बीच में बताया, उसके सामने अपने आप को समर्पित करें। Are you able to see the heart of God? क्या आप परमेश्वर के हृदय को देख पा रहे हैं? Allow the Holy Spirit to reveal that to you. He is right here working, moving in our midst. He is ready to show you the heart of God. परमेश्वर के हृदय को आपके सामने प्रकाशित करना चाहता है। और जब आप उसके हृदय की एक झलक को पाएंगे, you wouldn't be able to help yourself but love, but respond in love. जब आप परमेश्वर के उस हृदय को देखेंगे, आपका एक ऑटोमेटिक प्रतिक्रिया होगा। You will surrender and you will say, Father, here am I. Here am I to love you. Here am I to become. Here am I to do. Here am I to go. And here am I to send. कितने लोग आज मेरे साथ इस वचन के सामने अपने आप को समर्पित करके कहेंगे, पिता मैं यहाँ हूँ। तेरे हृदय को जब मैं देखता हूँ, ओ पिता, आपके प्रेम को जब मैं जानता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ मैं यहाँ पर हूँ आपसे प्रेम करने के लिए, आपके बेटे के समान बनने के लिए, आपके बेटे के समान कार्य करने के लिए, आपके बेटे के समान जाने के लिए और आपके बेटे के समान दूसरों को भेजने के लिए। If you are ready, if you are able to link yourself with that very flow of the Spirit in this very meeting, पवित्र आत्मा का वो बहाव यहाँ पर जो हो रहा है उसके साथ अगर आप कनेक्ट हो चुके हैं, I want you all to just say a small prayer in your heart.
As we lead you into a time of prayer, जैसे हम प्रार्थना में जाते हैं, हम गीत को गाएंगे, लेकिन गीतों पर आपका ध्यान ना होने पाए, लेकिन इस गीत के माध्यम से आप एक दुआ परमेश्वर से कहे, पिता, Father, here am I, Lord, help me love, help me become, help me do, help me go and help me send. मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं तैयार हूँ, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूँ मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। यीशु मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ खुदा, तू मेरा बल है, Father, I'd like to pray for the ones who have surrendered their hearts to this very message. पिता, जितनों ने आज इस संदेश के सामने अपने स्वरों को झुकाकर अपने हृदय को समर्पित किया है, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। हम सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं। Father, reveal your heart to them.
ओपन देयर आईज। पिता, आप उनकी आंखों को खोले, आप हमारी आंखों को खोले, ताकि आपके हृदय की एक झलक को हम देखने पाए। The extent to which you love us, उस गहराई से जिससे आप हमसे प्रेम करते हैं, हम उसे जानते हैं, हम उसे जानना चाहते हैं और हम उसके लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। जितने भी बच्चों ने आज वो निर्णय लिया है, आई प्रे दैट यू विल रिवील योर हार्ट टू देम एंड दे विल बी मेड केपेबल बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड टू वर्क, टू बिकम, टू गो एंड टू सेंड इन द डेज टू कम, फादर. Let mighty missionaries, mighty servants of God, mighty replicas of Jesus may rise all around the nation, Father. I bless them, Father. We bless them. हम उन्हें आशीष देकर प्रार्थना करते हैं। आपकी उपस्थिति उनके साथ रहे, उनको सिखाए आपसे प्रेम करना, आपके समान बनना, प्रभु यीशु मसीह की समानता में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना, उसकी समानता से बहते हुए कार्य करना, उसके समान जाना जहां जहां पवित्र आत्मा लेकर जाता है, और उसके अगुवाई के अनुरूप भेजना लोगों को, जवानों को आने वाले दिनों में आपका सामर्थ्य हमें प्राप्त होने पाए, उसके लिए हम सबको आशीष देते हैं. We thank you, Father, for your presence. We bless your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद. आइएगा नहीं, कुछ अनाउंसमेंट्स है जिसके लिए मैं आपको बताना, सूचित करना चाहूँगा. कुछ अनाउंसमेंट्स है. हमारे सेशंस जैसे आपने अनुभव किया खत्म नहीं हुए. दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. ओके, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. अभी और गहरा हम जाएंगे, और भी बहुत सारे सेशंस हमारे साथ लाइंड अप है. अगला सेशन जो हमारे पास आएगा वो है 3 बजे, 3 o'clock, सेम आईडी, सेम जूम लिंक. 3 बजे हमारे साथ आप जुड़िएगा. ग्रुप डिस्कशंस होंगे. ग्रुप डिस्कशंस किस बारे में? Let me just give you a hint. Am I allowed to? ठीक है, ओके. परमेश्वर की इच्छा को आपके हृदय में, आपके जीवन को लेकर परमेश्वर की इच्छा कैसे आप जान सकते हैं, उसके बारे में आपकी मदद करने के लिए हम ग्रुप डिस्कशंस कराएंगे. और ग्रुप डिस्कशंस जैसे आप जानते हैं, इसमें ग्रुप्स में हम आपको बांटेंगे. आपको मेंटर्स दिए जाएंगे, इंडिविजुअल मेंटर्स आपके पास आएंगे आपकी मदद करने के लिए. आपसे सुनेंगे, आपकी गवाहियों को हम सुनेंगे, आपके संघर्षों को हम जानेंगे, एंड विल बी एबल टू हेल्प यू. आफ्टर दैट, राइट एट 4:30 शाम को 4:30 बजे हम गेम्स के लिए मिलेंगे. दैट सीम्स टू बी एक्साइटिंग, राइट? ओके, ठीक है. तो 4:30 बजे हमारे साथ इसी जूम पर मिलिए. 4:30 बजे हम गेम्स के लिए मिलेंगे. और उसके बाद ठीक 6:30 बजे, 6:30, राइट, 6:30 को हमारा अगला इवनिंग सेशन, मेन सेशन, हमारा अगला मेन सेशन शाम को 6:30 बजे होगा. और उसमें परमेश्वर के एक सामर्थ्यशाली दास हमारे बीच में आके परमेश्वर के वचन से सेवकाई करेंगे, पास्टर फिलिप चरियान. उनके बारे में आप में से कुछ लोग जानते होंगे. डिटेल में हम उनके बारे में परिचय शाम को देंगे, लेकिन इतना बता दूं, वो एक परमेश्वर के बड़े सामर्थ्यशाली दास है, जिन्होंने कई ऐसे लोगों को मदद किया है, जिनकी मेंटरशिप की वजह से आज उन्होंने कई ऐसे अगुवों को खड़ा किया है, जो परमेश्वर के जैसे इस मिशन की बुलाहट को उन्होंने पूरा किया. And they are fulfilling that very mission of God through their very own lives. वो मेंटर हमारे बीच में आएंगे, आपसे वो बात करेंगे, परमेश्वर के वचन से सिखाएंगे. Should be there, come on time and don't miss any of the opportunities. कुछ और अनाउंसमेंट्स जो आपको हम बताना चाहेंगे वो ये है, आप यहाँ पर कुछ टी शर्ट्स देख सकते हो, राइट? ये हमारे यूनिफॉर्म्स नहीं है. This is the Youth Camp T-shirt of Virtual Youth Camp 2021. ये टी-शर्ट अगर आपको चाहिए, आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं. फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप मैसेज भेज सकते हैं. नहीं तो अगर आप व्हाट्सएप में हमारे ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं तो आप उसमें अपना डिटेल्स भेज सकते हैं. हम कांटेक्ट करेंगे. और आप इस टी-शर्ट को कैसे पा सकते हैं, 2 कलर्स में अवेलेबल है, ब्लैक एंड वाइट. तो आप उसको पा सकते हैं और उसके बाद हम आपके पास ये पहुंचाने की कोशिश करेंगे. एंड वन लास्ट थिंग, आपके स्क्रीन्स पे भी कुछ डिटेल्स दिए जाएंगे. ये हमारी ओर से आपके लिए एक ऑफर है, हमारी ओर से आपके लिए एक न्योता है. दिस इज अ कॉल दैट वी वांट टू गिव यू. इफ यू वांट टू सेंड पीपल, इफ यू वांट टू हेल्प इन सेंडिंग पीपल, इफ यू वांट टू, आप मदद करना चाहते हैं, जैसे कि आज के वचन में हमने सुना, भेजने के लिए लोगों को तैयार करने के लिए, परमेश्वर के राज्य के मिशन के कार्य के लिए आप किसी ना किसी रीति से सहभागिता निभाना चाहते हैं, दिस इज द अकाउंट नंबर. इफ यू वांट टू सो अ सीड, अगर आप धनराशि के माध्यम से एक छोटी सी रकम परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए वहां पर डालना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम. अदरवाइज प्लीज सपोर्ट अस विद योर प्रेयर. सो द सीड ऑफ प्रेयर इन आवर मिनिस्ट्री. हमारे सेवकाई में आप प्रार्थना के द्वारा मिले रहिए. हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और हमारे बीच में अंतिम प्रार्थना में अगुवाई देने के लिए फिलाडेल्फिया यूथ मूवमेंट के नेशनल प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन के माध्यम से, पास्टर बालू गवित. और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आगे के समय को प्रार्थना में कुछ शब्द बोल के प्रार्थना में हमें अगुवाई दे. थैंक यू, पास्टर बालू गवित.
रही है हाँ आवाज, सुनाई आ दे रही रहा है भैया। आपका शायद नेटवर्क की कुछ कमी के कारण या फिर डिफ़िकल्टी की वजह से हम उनको साफ साफ सुन नहीं पा रहे। आइए हम प्रार्थना में जाए। आई लीड अस इन प्रेयर। फादर लॉर्ड वी थैंक यू, एक और बार आपका धन्यवाद करते हैं इस धमाकेदार आरंभ के लिए। पिता परमेश्वर, आपने आपकी उपस्थिति हमारे बीच में प्रकट किया, आपके वचन के माध्यम से, आराधना के माध्यम से। आपके बच्चों को आपने सशक्त किया, आपके दास को आपने बलवंत किया कि वो सेवा दे सके। वी थैंक यू लॉर्ड। हम आगे की मीटिंग्स को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे साथ यूं ही बनी रहे और आपकी जो भी मर्जी हो हमारे बीच में वो आप पूरी कीजिए पिता परमेश्वर। जितने भी जवान आज हमारे साथ जुड़े हैं उनके साथ आप बने रहिए। परमेश्वर की वचन की सेवकाई को वो पूरा लाभ उठाने पाए और ये वचन जो उनके हृदयों में बोया जाता है आने वाले दिनों में एक बहुतायत की कटनी काटने का एक माध्यम बनने पाए। हम उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जीतेंगे हम, यीशु ने ही जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु ने ही जीतेंगे हम। विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं। विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं। तेरे ही वचन दिल में रहे, मेरी जुबां पे रहे। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। ऊंचे पहाड़
हम, जीतेंगे 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 हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। हालेलुया, धन्यवाद, मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। ओ हालेलुया।